आइए आज आप सब सुनेंगे बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे बुधवार प्रदोष व्रत या बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ बुध प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, साथ में शिव परिवार का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा मनुष्य सदा ही सुखी रहता है। इस व्रत को अगर विधवा स्त्री धारण करे तो उन्हें धर्म की प्राप्ति होती है। सुहागन नारियों का सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को धारण करते हैं उनकी सभी कामनाएं देवादिदेव महादेव जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों को दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान के साथ करता है उसके सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। खास करके शाम के समय में जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय में भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान विशेष करके भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, शिव चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। बुधवार त्रयोदशी व्रत को धारण करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती है। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए पहले भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, इसके बाद फिर कथा को श्रवण करेंगे। ओम ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममर्ग्नैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। एक समय सभी प्राणियों की हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की आप कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीनजन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी? कृपा कर आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, आप सुनो, मैं उस व्रत को आपसे कहूंगा जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन,
वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करे। अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत करे। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ हेतु मंगल प्रदोष का व्रत करे। सभी कामना की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करे। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति के लिए तथा शत्रुओं के विनाश के लिए गुरुवार बृहस्पति प्रदोष का व्रत करे। सौभाग्य, स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत करे। पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत करे। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का ध्यान करे। शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे। बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे। ऋतु फल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। प्रदोष का व्रत जो कि 11 या 26 त्रयोदशी व्रत करनी चाहिए। इसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए और हवन की आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, इससे सर्व कामना सिद्ध होती है। और यह व्रत श्रावण मास में हो तो इसका विशेष महत्व होता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरो, यह प्रदोष व्रत मैंने जो आपको बतलाया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। इस प्रकार आप हमें प्रदोष व्रत की कथा को सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपनी ससुराल पहुंचा। अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद्द से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बड़ी जोरों से प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां पर आए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा कर लाया। भविष्य में ऐसा कदापि अपराध नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।
पौष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 11:59 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 2:33 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत को धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। 17 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि सुबह 5:18 से सुबह 6:13 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:37, सूर्यास्त शाम 5:11 होगा। राहु काल का समय प्रदोष व्रत के दिन 17 दिसंबर को जो कि सुबह 11:54 से दोपहर 1:13 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से सुबह 7:08 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से शाम 6:49 तक होगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि शाम 4:11 से शाम 6:11 तक होगा। नक्षत्र विशाखा होगा शाम 5:11 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र होगा। योग शुकर्मा होगा दोपहर 2:17 तक, उसके बाद धृति योग होगा। 17 दिसंबर को प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि शाम 5:11 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 7:08 तक होगा, जो कि यह बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे, व्रत का संकल्प ले और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त खास करके शाम के समय प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का मंदिरों में जाकर के पूजन करे या घर पे ही पूजन करे। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करे, फिर भगवान शिव जी का और माता पार्वती का पूजन करे। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, भांग, धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्र भगवान को अर्पित करे, तुलसी मंजरी अर्पित करे, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि भगवान शिव जी को अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण कर ले, भगवान शिव जी के अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे, उसके बाद भगवान की आरती करे, निराजन करे। इस प्रकार से व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस व्रत का पारण अगले दिन जा करके सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। Subscribe to Dev Bhakti Bhajan.